नमस्ते दोस्तों। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है, लेकिन चतुर्थी तिथि को विशेष रूप से अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। ये तिथि विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि और समृद्धि के दाता तथा प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित होती है। इसी कारण हर माह में आने वाली चतुर्थी तिथि पर श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखकर उनसे सुख समृद्धि, सफलता तथा जीवन के सभी संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं और संकट दूर होते हैं। संकष्टी शब्द का अर्थ ही है संकटों का नाश करने वाली। संकष्टी चतुर्थी का व्रत अत्यंत विधि विधान से रखा जाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं। शाम के समय भगवान गणेश की पूजा की जाती है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधा, आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव या पारिवारिक कष्टों से जूझ रहे होते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। विकट का अर्थ होता है कठिन या दुर्जया। इस दिन भगवान गणेश के विकट स्वरूप की पूजा की जाती है, जो सभी प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। इस विशेष चतुर्थी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह गर्मी के मौसम में आती है और इस समय व्रत रखना एक प्रकार से शरीर और मन दोनों की तपस्या मानी जाती है। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा विशेष विधि से की जाती है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। पूजा में दूर्वा घास, मोदक, लड्डू, सिंदूर, अक्षत, धूप दीप आदि अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश को विशेष रूप से मोदक अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन उनका भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करने से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा गणेश चालीसा और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। विकट संकष्टी चतुर्थी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है चंद्र दर्शन। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल में चावल, दूध और पुष्प मिलाकर अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। इस व्रत के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक भावना भी जुड़ी हुई है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। पूरे दिन उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है और मन एकाग्र होता है। इससे व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी भी धन, बुद्धि और सफलता की कमी नहीं होती। भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में राहत मिलती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी समस्या में फंसा हुआ है या उसके कार्यों में बार बार विघ्न आ रहे हैं, तो इस व्रत को करने से उसे अवश्य लाभ मिलता है। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में स्थिरता और सुख शांति आती है। अंततः चतुर्थी तिथि केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की उपासना करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें,
तो जीवन की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें धैर्य, संयम और विश्वास का संदेश देता है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व होता है और इन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र एवं फलदायी तिथि है चतुर्थी। ये तिथि विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि और विवेक के दाता तथा प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश को समर्पित होती है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए चतुर्थी तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से कष्टों और बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। संकष्टी शब्द का अर्थ ही होता है संकटों को हरने वाली। इस दिन श्रद्धालु पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। प्रत्येक माह की संकष्टी चतुर्थी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। विकट का अर्थ है कठिन या दुर्गम, अर्थात इस दिन भगवान गणेश के ऐसे स्वरूप की पूजा की जाती है जो सबसे कठिन समस्याओं और बाधाओं को भी दूर करने की शक्ति रखते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो जीवन में लगातार संघर्ष, विघ्न या मानसिक तनाव का सामना कर रहे होते हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन व्रती व्यक्ति दिन भर उपवास रखता है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार लेकर भी व्रत का पालन करते हैं। दिन भर भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम गम गणपतये नमः। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और इसके जाप से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। शाम के समय भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। पूजा के दौरान गणेश जी को दूर्वा घास, लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और मोदक अर्पित किए जाते हैं। मोदक भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन मोदक का भोग लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है चंद्र दर्शन। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा के दर्शन और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। रात में चंद्रमा निकलने के बाद व्रती व्यक्ति जल, दूध और चावल से चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करता है और भगवान गणेश से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसे जीवन में कभी भी विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी कार्य सफल होते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों और नौकरी करने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि इससे बुद्धि, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। यह व्रत हमें संयम, धैर्य और श्रद्धा का पाठ सिखाता है। उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है और मन एकाग्र होता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। यह व्रत हमें ये भी सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से किया गया दान व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि चतुर्थी तिथि विशेष रूप से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा हमें जीवन के हर संकट से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन,
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है तो भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। यही इस पावन तिथि की सबसे बड़ी बहुत महिमा पूरी है। कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज